प्रिय विद्यार्थिनः नमो नमः। संस्कृतस्य कक्षायां भवतां स्वागतम्। कक्षा षष्ठी दशमः पाठः कृषिकः कर्मवीरः। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हमने इस पाठ के श्लोकों का वाचन किया था। आज हम इस पाठ के दो श्लोकों की व्याख्या करेंगे। पहला और दूसरा श्लोक। जल्दी से आप अपनी पाठ्यपुस्तक निकालें और पाठ्यपुस्तक निकाल करके हम इनकी व्याख्या करते हैं। पहले हम इनका वाचन कर लेते हैं। सूर्यस्तप्तो मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलम, कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ, ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ये दो श्लोक हैं। इन दो श्लोकों की व्याख्या हम आज के वीडियो में करेंगे। हमारे किसानों की जो मेहनत है, किस प्रकार से वो परिश्रम करते हैं, तब हमें अन्न वो खाने को मिलता है। पशुपालन करते हैं तो दूध हमें मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है। तो आइए हम देखते हैं प्रथम श्लोक की व्याख्या। सूर्यस्तप्तो मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलम, कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। यह हमारा प्रथम श्लोक है। सूर्यः तप्तु मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलम, कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। इसका अन्वय हम देखते हैं। सूर्यः तप्तु मेघः वा विपुलं जलं वर्षन्तु, कृषिका कृषिकः च शीतकाले अपि नित्यं कर्मठौ स्तः। सूर्यः सूर्य, तप्तु तपाए, मेघः बादल वा या विपुलम जलम अत्यधिक जल वर्षन्तु वर्षाए। कृषिकः किसान की पत्नी, कृषकः च और किसान, शीतकाले ठंड के समय में भी, अपि भी नित्यम सदा ही कर्मठौ काम में लगे रहते हैं। सूर्यः तप्तु सूर्य तपाए, मेघा वा विपुलम जलम वर्षन्तु या बादल अत्यधिक जल बरसाए, कृषिका कृषकः च किसान और किसान की पत्नी, शीतकाले अपि ठंड के समय में भी, नित्यम कर्मठौ स्तः नित्य ही काम में लगे रहते हैं, सदा काम में लगे रहते हैं। अब हम सलाह देखते हैं। चाहे सूरज तपाए या बादल अत्यधिक बरसें, किसान तथा उसकी पत्नी सदा सर्दी में भी काम में लगे रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कैसा भी मौसम हो, सूर्य की भीषण गर्मी हो या वर्षा का अत्यधिक जल हो या ठिठुराती हुई ठंड हो, लेकिन किसान अपने कर्म से कभी नहीं चूकता है। नित्य अपना कर्म करता रहता है ताकि कर्म करके अन्न को पैदा कर सके और उस अन्न से देश की समृद्धि हो सके। अब हम इसके दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। दूसरा श्लोक है। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्म गर्मी में, शरीरम शरीर, सस्वेदम पसीने वाला, शीते सर्दी में, कंपमयम सदा और कंपाने वाला होता है। हलेन च हल से, कुदालेन और कुदाल से, तौ तु वे दोनों तो क्षेत्राणि खेतों को कर्षतः जोतते रहते हैं। तो अन्वय देखते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सदा सस्वेदम शीते च कंपमयम अस्ति, तौ तु हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्म गर्मी में, शरीरम शरीर, सदा सदा ही, सस्वेदम पसीने वाला, शीते च और सर्दी में, कंपमयम कंपाने वाला है। तौ तु वे दोनों तो कौन? किसान और किसान की पत्नी, हलेन हल से, कुदालेन और कुदाल से, क्षेत्राणि कर्षतः खेतों को जोतते रहते हैं। क्या सरलार्थ है? गर्मी में शरीर पसीने से भरा हुआ होता है
और ठंड में कंपन युक्त अर्थात कांपता रहता है, किंतु फिर भी वे दोनों हल से अथवा कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। वही भाव है। भाव क्या है कि कैसा भी मौसम हो, सर्दी का हो, गर्मी का हो, बरसात का हो, गर्मी में पसीना तरतर हो रहा है, ठंड में जो है ठिठुराती हुई ठंड है, शरीर कांप रहा है, लेकिन फिर भी किसान और किसान की जो पत्नी है वो अपने खेतों में कार्य करते हैं। किस लिए? खेतों में कार्य करके अन्न होगा तो देश में समृद्धि होगी, सबके लिए भोजन की व्यवस्था होगी। ऐसा वो अन्नदाता है, ऐसा किसान है। किसान की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, उस मेहनत को हम कम आंकते हैं, हमें उसे कम नहीं आंकना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। यही जो है इन पद्यों के माध्यम से हम जानेंगे। आइए अब हम इन दोनों श्लोकों के जो कठिन शब्दार्थ हैं, शब्दार्थों को भी जान लेते हैं। शब्दार्थः। प्रथम श्लोक में सूर्यस्तप्तो, सूर्य जमा तप्तो अर्थात सूर्य तपाए, वर्षंतु वर्षाएं, विपुलम बहुत सारा, कृषिका किसान की स्त्री अथवा किसान की पत्नी अथवा स्त्री किसान, कर्मठौ काम में लगे हुए। दूसरे श्लोक में सस्वेदम, स्वेद पसीना या पसीने से युक्त, कर्षतः जुताई करते हैं, कृषिकः किसान, कुदालेन कुदाल से। ये इसके शब्दार्थ हैं। अब हम गृह कार्य देखते हैं। गृह कार्यम पाठितयोः द्वयोः श्लोकयोः हिंदी अनुवादम कुरुत। पढ़ाए गए दोनों श्लोकों का हमें हिंदी अनुवाद करना है, टिप्पणी पुस्तिका में लिखना है, अपने शिक्षक को दिखाना है। द्वयोः श्लोकयोः शब्दार्थान लिखत, दोनों श्लोकों के शब्दार्थों को लिखना है। शीतकाले कौ कर्मठौ, शीतकाल में कौन कर्मठ होते हैं? तो वो उत्तर हमें लिखना, शीतकाले कृषिका कृषिकौ च कर्मठौ। ग्रीष्मे शरीरम कीदृशम भवति, गर्मी में शरीर कैसा होता है? ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम भवति। इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं और लिख करके अपने शिक्षक को दिखाने हैं। आज के लिए इतना। शेष अगले वीडियो में हम अगले 2 श्लोकों की सरलार्थ देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।